उनको माल को बेचते हैं और उनको माल को बेचने पर हम एक प्राइस लिस्ट बनाकर रख लेते हैं पहले से जो हमसे, और उसमें एक कंडीशन रखते हैं जो हमसे ज़्यादा माल परचेज करेगा उसे हम ज़्यादा डिस्काउंट देंगे। तो इसको हम प्रैक्टिकल भाषा में ज़्यादा समझते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और इसमें हमें सबसे पहले दिख रहा है गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में हमें दिख रहा है मास्टर्स, ट्रांजैक्शन, यूटिलिटीज, रिपोर्ट्स, क्विट। हमें ये ऑप्शन दिख रहे हैं। हमें क्या करना है, अभी प्राइस लिस्ट को बनाना है। तो प्राइस लिस्ट बनाने के लिए हमें कुछ ऑप्शन को यस करना होगा। सबसे पहले हम उन ऑप्शन को यस कर लेते हैं। उन ऑप्शन को यस करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से F11 को प्रेस करना है। F11 की प्रेस करने के बाद में आपको सीधा ही यहाँ पे दिख रहा है अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन एक्सेस और पेरोल अदर्स। तो हमें क्या करना है, हमें इन्वेंट्री में जाना है, अभी सीधे नीचे आना है इन्वेंट्री में, और यहाँ पे हमको एक ऑप्शन दिख रहा है सबसे पहले वाला, ये वाला जो ऑप्शन है इनेबल प्राइस मल्टीपल प्राइस लेवल, इसको हमें यस करा देना है। और एक नीचे ऑप्शन दिख रहा है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, इसको आप दोनों को यस करा दीजिएगा। तो इन दोनों को हमें यस कराने के बाद में इसको कंट्रोल ए से सेव कर देना। तो ये दो ऑप्शन आपको हमेशा यस कराने पड़ेंगे प्राइस लिस्ट में। यानी एक तो हमें प्राइस लिस्ट बनाने के लिए जो ऑप्शन यस कराने हैं वो यस कराना है, दूसरा हमें डिस्काउंट के लिए। अब हमें प्राइस लिस्ट को बनाना है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा कि प्राइस लिस्ट बनाने के लिए अब हमें क्या करना है, सीधे ही हमें जाना है क्रिएट में, और क्रिएट में जाने के बाद में यहाँ पे आपको प्राइस लिस्ट ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है। यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर्स में हमको ग्रुप, लेजर, करेंसी एंड वाउचर टाइप, इन्वेंट्री में स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक लाइनअप, यूनिट, गोडाउन, प्राइस लेवल, यहाँ पे आपको दिख रहा है प्राइस लेवल्स, और यहाँ पे प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप, प्राइस लिस्ट स्टॉक कैटेगरी। तो अभी प्राइस लेवल को सेट करना है, तो सीधे ही इंटर प्रेस करना है, और यहाँ पे कंपनी प्राइस लेवल्स, जो आप प्राइस लेवल सेट करना चाहते हैं वो किसके माध्यम से सेट करना चाहते हैं, तो हम आपको पहले दिखा देते हैं, एक पिक्चर्स और क्लियर दिखा देते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो हमारा देख रहा है 3 टाइप ऑफ डेबिटर, यानी हमारे जो डेबिटर्स हैं वो 3 टाइप के होते हैं, जिसमें हमारा पहला जो डेबिटर्स है, एक है होलसेल, यानी जो हमारा थोक का विक्रेता, जिसे हम थोक में माल बेचते हैं। दूसरा हमारा रिटेल है, यानी फुटकर वाला, और तीसरा हमारा कंज्यूमर है, जो हमारा कस्टमर होता है। तो हमारे पास 3 टाइप के डेबिटर्स होते हैं हमारे, और इन डेबिटर्स को हम माल को बेचते हैं। इसी में हम होलसेल, रिटेल और कंज्यूमर लेंगे, जो उस टाइप में। और यहाँ पे ये हमारा आइटम है, ये हमारा जो बादाम है, मुनक्का है, और यहाँ पे अखरोट है। तो इसी तरीके से आइटम को बनाते हुए इसी तरीके से हम प्राइस लिस्ट को समझेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले हमें होलसेल, रिटेल और कंज्यूमर को लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं क्रिएट, और यहाँ पे जाना है प्राइस लेवल्स में, और यहाँ पे हमें लेना है होलसेल। सबसे पहले लिखना है होलसेल, होलसेल लिख दिया। दूसरा इंटर प्रेस करना है, तो यहाँ पे रहना है रिटेल, रिटेल को भी माल सप्लाई करते हैं, रिटेल। और तीसरा लेना है कंज्यूमर, तो कंज्यूमर ले लेते हैं, या आप कस्टमर लिख दीजिए। तो तीसरा लेना है कंज्यूमर। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है, इसी तरीके से हमें होलसेल, रिटेल और कंज्यूमर को लेना है, और यहाँ पे सेव कर देना है इस तरीके से। अब यहाँ पे इतना कर लिया था, अब हमें क्या करना है, इसकी जो प्राइस लिस्ट है आइटम की, वो हमें बनाना है। तो सबसे पहले ये हमने कर लिया था, फर्स्ट स्टेप में किया है हमने, जो अपने होलसेल, रिटेल थे, यानी प्राइस लेवल को सेट किया। अब हमें क्या करना है, अपने कंपनी में अपनी आइटम को बनाना है। तो आइटम को बनाना है सबसे पहले, जिस आइटम पर हम प्राइस लिस्ट को सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ से आइटम बनाते हैं क्रिएट, और यहाँ पे जाएंगे स्टॉक आइटम में, और इंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ से हमें आइटम बनाना है। तो आइटम बनाने के लिए हमें सीधा ही लिख देना है यहाँ पे बादाम। इस तरीके से बादाम लेने के बाद में हमें इसे प्राइमरी लेते हुए, या आप इस कंपनी का जो नेम हो वो आप दे सकते हैं, और यहाँ पे हमें लेना है इसकी यूनिट। तो हम सीधा ही क्रिएट पर और NOS नंबर्स ले लेते हैं, इस तरीके से NUMBER, यानी नंबर्स में आएंगे, या आप इसको केजी में ले सकते हैं। तो हम इसको सीधा ही केजी में लेते हैं। तो हम ले लेते हैं किलोग्राम्स, और यहाँ पे ले लेते हैं किलोग्राम्स, और यहाँ पे ले लेते हैं किलोग्राम्स। इस तरीके से आपको केजीएस किलोग्राम्स में लेना है, ये यूनिट है। तो हमें क्या करना है, सीधा ही पहले तो नाम आइटम का देना है। अगर अंडर में आप देना चाहें तो कंपनी का नेम दे सकते हैं, कैटेगरी उसकी दे सकते हैं, और यूनिट हमें केजी, हमें सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। तो इसको सेव कर लेना है कंट्रोल ए से। इसी तरीके से हम दूसरा आइटम बना लेते हैं नक्का, इसी तरीके से, और इसमें हमें भी इसी तरीके से आप कंपनी का नेम दे सकते हैं, कैटेगरी दे सकते हैं। हमें सीधा ही ले लेना है केजी। अब
सिर्फ हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, तो हमें सीधे इसको कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। इसी तरीके से हमें क्या करना है, एक आइटम और बना लेना है, वो बना लेना है किशमिश, किशमिश ले लेना है, और यहाँ पे भी वैसे ही केजी लेते हुए और इसको सेव कर लेना है। तो ये 3 आइटम हमने बनाए हैं। इसको पहले तो देखने के लिए गेटवे ऑफ टैरिफ पर आना है, अल्टर पर जाना है, और यहाँ से हमें स्टॉक आइटम में जाना है। ये 3 आइटम हमने बना लिए हैं, बादाम, किशमिश, मुनक्का। तो इस तरीके से आपको आइटम को बनाना है। अब हमने आइटम को बना लिया है। आइटम को बनाने के बाद में हमें क्या करना है, अब सीधा ही जाना है अपने इसी मास्टर्स में क्रिएट पर जाना है, और यहाँ पे हमें सीधा ही प्राइस लिस्ट को बनाना है, यानी प्राइस लिस्ट को सेट करना है। प्राइस लिस्ट को सेट करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने किया था प्राइस लेवल को सेट किया था। प्राइस लेवल को सेट करने के बाद में हमने आइटम को बनाया था, यहीं से आइटम बनाए थे, 3 आइटम को बनाया था। ये हमने 3 आइटम बनाए थे। अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। अब हमें सीधे ही जाना है प्राइस लेवल को सेट करना है, तो हमें क्रिएट पर जाना है और यहाँ पे जाना है प्राइस लिस्ट में। तो यहाँ से ग्रुप वाइज लेंगे प्राइस लिस्ट। स्टॉक ग्रुप नेम, स्टॉक ग्रुप नेम में हम सीधा ही लेंगे, यहाँ पे ऑल आइटम को सिलेक्ट करेंगे। ऑल आइटम को सिलेक्ट करने के बाद में आप प्राइस लेवल, जो हमने प्राइस लिस्ट वहाँ से बनाई थी, लिस्ट ऑफ प्राइस लेवल, तो यहाँ से आप किसके लिए सेट करना चाहते हैं प्राइस लेवल। अभी आपसे पूछा है कि आप किसके लिए सेट करना चाहते हैं, तो हम कंज्यूमर के लिए बनाना चाहते हैं या रिटेल या होलसेल के लिए। तो पहले हम होलसेल के लिए प्राइस लिस्ट बनाएंगे, तो होलसेल पर क्लिक कर देंगे, इंटरप्रेस, और यहाँ पे एप्लीकेबल फ्रॉम, किस डेट से आप इसको एप्लीकेबल करना चाहते हैं। तो हम 1 अप्रैल ही ले लेते हैं। आपको जो डेट हो आप उस डेट पर आप अपनी डेट ले लीजिए अपने हिसाब से, और इसको इंटरप्रेस करते सेव कर देना है। अब यहाँ पे दिखा रहा है प्राइस लिस्ट अंडर ग्रुप ऑल आइटम्स होलसेल 1 अप्रैल 2000 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। अब हमें किस आइटम बस बनाना है, किस आइटम पर बनाना है, तो लिस्ट ऑफ आइटम शो हो रहे हैं। यहाँ से चाहे तो आप कोई दूसरा आइटम भी बना सकते हैं, और यहाँ पे हम ये जो हमारे पास आइटम था बादाम, किशमिश, मुनक्का, तो हम पहले बादाम को लेते हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको कि ये क्वांटिटीज में शो हो रहा है फ्रॉम और लेस देन, यानी कितने से कितना। यहाँ फ्रॉम में रुकेगा नहीं, क्योंकि फ्रॉम मतलब 0। तो आप 0 से, जैसे मैं क्वांटिटी 0 से 10 फिट करूंगा या 12 फिट करूंगा, इस हिसाब से मुझे करना है। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कॉस्ट प्राइस यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हमने परचेज की एंट्री पास नहीं करी है। तो हमें सबसे पहले परचेज की एंट्री को पास करना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे परचेज वाउचर में, उसके बाद में हम ये करेंगे। तो हमें सीधा ही परचेज वाउचर में जाना है, F9 को प्रेस करना है, और सीधा ही मैं आपको परचेज वाउचर्स के बारे में ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसकी एंट्री जल्दी से पास कर देता हूँ। मैंने ऑलरेडी पहले ही बता रखा है परचेज वाउचर्स क्या होते हैं, और संडे क्रिएटर ग्रुप ये सब क्या होते हैं। तो मैं सीधा ही परचेज ग्रुप है सब बता दूँ, सीधा ही भर देता हूँ परचेज अकाउंट। यहाँ पे अब क्या करना है, आपको स्पेस दबाना है, आइटम को सिलेक्ट कर लेना है। मैं परचेज की एंट्री पास कर देता हूँ, 100 पीस 1000 पर केजी, और यहाँ पे हमें लेना है किशमिश, यहाँ पे भी 1000, यहाँ पे भी आपको ले लेना है 800, और यहाँ पे मैं ले देता हूँ मुनक्का, यहाँ पे ले लेते हैं 250 रुपये में। तो इस तरीके से आपको एंट्री को सेव कर लेना है, कंट्रोल ए से। अब हमने एंट्री सेव करने के बाद में जब हम इसको देखना चाहते हैं तो हम स्टॉक समरी में जाएंगे, और यहाँ पे ये तीनों आइटम हमें 100 पीस दिख जाएंगे। अब इन आइटम पर हमें प्राइस लेवल को सेट करना है। तो हमारा ये बादाम 100 पीस 100 क्वांटिटी में यानी 100 केजी है, और यहाँ किशमिश हमारा 100 केजी, ये हमारा मुनक्का 100 केजी, ये इनका रेट है, टोटल अमाउंट है। अब हमें प्राइस लिस्ट को बनाना है। सीधा ही जाएंगे हम क्रिएट पर, और यहाँ से जाएंगे हम स्टॉक ग्रुप में जाएंगे, और यहाँ से वैसे ही स्टॉक ग्रुप होलसेल पर बनाना चाहते हैं एप्लीकेबल फ्रॉम। अब यहाँ से हम इंटर प्रेस करेंगे, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस हो रहा है। इससे मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि पहले हमने 1000 रुपये में ख़रीदा है, और 1000 रुपये के हिसाब से ही हम प्राइस लिस्ट को सेट करेंगे। तो हमें क्या करना है, 0 से 100 पीस खरीदा है तो 0 से 10, और यहाँ पे हम रेट डाल देते हैं उसका 1400 रुपये। यानी 0 से जो 10 किलो खरीदेगा होलसेलर, उसके लिए हम 1% डिस्काउंट देंगे। यहाँ पे डिस्काउंट ले लेना है 1। इस तरीके से यहाँ पे डिस्काउंट लेना है। फ्रॉम लेस देन क्वांटिटीज, फ्रॉम लेस देन, फ्रॉम मतलब 0 लेस देन 10, यानी 0 से जो 10 पीस यानी 10 केजी हमसे खरीदेगा, रेट लगाएंगे 1400 रुपये, 1% डिस्काउंट देंगे। इसी तरीके से आपको इंटर प्रेस करना है। 10 से जो 20 केजी खरीदेगा
उसको हम देंगे रेट वही 1400 और डिस्काउंट देंगे 2%। इस तरीके से जो 20 से 30 खरीदेगा उसको हम रेट वही 1400, डिस्काउंट 3%। इसी तरीके से 30 से जो 40 खरीदेगा उसको रेट 1400, डिस्काउंट 4%। इसी तरीके से आप जितना भी डिस्काउंट देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। हमें सीधा ही अब इसको स्किप करना है, और स्किप करने के लिए आपको क्या करना है, सीधा ही इसको इस लेस देन वाले कॉलम को ब्लैंक रखना है, छोड़ देना है, यहाँ पे 1400 डाल देना है इस तरीके से, और यहाँ पे हमें क्या करना है, सीधा ही 5% डिस्काउंट देना और सेव कर लेना है। अब हम दूसरा आइटम को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप तो इस तरीके से एक डिस्काउंट देना बताया मैंने। अब दूसरा तरीका क्या है डिस्काउंट का, मैं दूसरा ये आइटम ले लेता हूँ, किशमिश। ये हमने 800 रुपये में परचेज किया था, ये इसकी कॉस्ट प्राइस दिखा रहा है, तो 800 रुपये में परचेज किया था। अब हमें क्या करना है, अब हमें सीधे ही यहाँ पे ले लेना है जीरो से, जो हमसे 10 kg खरीदेगा उसके लिए हम रेट लगाएंगे 1200, और यहाँ पे हमें ये जो डिस्काउंट वाला कॉलम है इसको ब्लैंक रख देना है। इसको ब्लैंक रखने के लिए मैं आपको समझ आ जाएगा कि क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे हमें अब हमसे जो 10 से 20 खरीदेगा तो हम उसको रेट लगाएंगे 1200, यहाँ से हम लगाएंगे उसको रेट 1150, यानी हम इस तरीके से भी डिस्काउंट दे सकते हैं। तो 1150 लिया। 20 से जो 30 kg खरीदेगा उसके लिए 1100, और इस तरीके से 30 से जो जितना भी खरीदेगा उससे ज़्यादा हम छूट नहीं देना चाहते तो उसके लिए रेट लगेगा 1050। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मैंने बताया कि सिंगल डिस्काउंट या डिस्काउंट वाइज किस तरीके दे सकते हैं और रेट वाइज डिस्काउंट किस तरीके से दे सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप डिस्काउंट दे सकते हैं, इस तरीके से भी देख सकते हैं। इसी तरीके से आप तीसरा आइटम भी ले लेंगे मुनक्का। इसी तरीके से मैं क्वांटिटी ले लेता हूँ 0 से जो 20 खरीदेगा, और यहाँ पे रेट है 250, मैं उसको लगाऊंगा 400 रुपये में, और जो 1% डिस्काउंट दूंगा। इसी तरीके से जो 20 से जो 30 लेगा उसको मैं दूंगा 400 रुपये में, और यहाँ पे 2% डिस्काउंट। 30 से जो 40, 30 से जो जितना भी खरीदेगा मैं इससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दूंगा, मैं रेट 400 लूँगा और 3% से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दूंगा। तो इस तरीके से आपको डिस्काउंट की एंट्री को पास करना है। इसी तरीके से यहाँ पे परसेंटेज वाइज डिस्काउंट देना है और रेट वाइज डिस्काउंट देना है। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है फ्रॉम और लेस देन 0 से 10, और इसी तरीके से लेस देन पे ध्यान रखना है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम से यानी 0 है, और इस तरीके से यहाँ पे लेस देन है तो 10 लिया तो लेस देन, और इस तरीके से हमें सीधे एंट्री को पास कर देना है। अब एंट्री को पास करने के बाद में ये हमने एंट्री कर ली है। अब हम जाएंगे सेल्स वाउचर्स की एंट्री को पास करेंगे। तो सेल्स वाउचर्स की जब एंट्री पास करेंगे तभी हमको ये दिखाएगा कि किस तरीके से हमें क्या करना है। तो हमें सीधे ही सेल्स वाउचर्स में जाना है और इसकी एंट्री को पास करना है। सीधे हम गेटवे ऑफ टैली पर आ गए हैं। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद में हमें सीधे ही सेल्स वाउचर्स की जो एंट्री है उसको पास करना है। एंट्री को पास करने के लिए हमें सीधा ही वाउचर्स में जाना है, और वाउचर्स में आने के बाद में हमें सीधा ही जो इसकी शॉर्टकट है उसको हमें प्रेस करना है। तो इसकी जो शॉर्टकट कीज़ है वो है F8। तो हम F8 प्रेस करेंगे, यहाँ पे सेल्स वाउचर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें किस किस पार्टी को सेल करना है, तो हम वो यहाँ से चाहें तो लेज़र बना सकते हैं। जैसे मैं लेज़र एक बना ले, 2 लेज़र बना लेता हूँ। मैं बना लेता हूँ मोहित, और इसको मैं रख देता हूँ संडे डेबिटर्स में, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। और इसको मैं इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन फिल करते हुए नीचे आना है, और हमें क्या लेना है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूँ तो आपको वहीं पे ध्यान देना है। ये प्राइस लेवल जो दिख रहा है यहाँ पे आपको प्राइस लेवल, तो यहाँ से आपको सीधा ध्यान रखना है। तो प्राइस लेवल, ये जो आपको प्राइस लेवल दिख रहा था यहीं से आपको ध्यान रखना है कि सीधा ही अब हमें इस लिस्ट ऑफ प्राइस लेवल को सिलेक्ट करना है। तो ये जो मोहित है वो हमारे लिए क्या है, ये हमको ध्यान देना है। तो हमारे लिए ये कंज्यूमर हैं या रिटेलर हैं या होलसेलर हैं, या हमारे थोक के विक्रेता या फुटकर वाले या कंज्यूमर है, कस्टमर है। तो आप बताइए क्या है, जो आपको हो वो यहाँ से ड्रॉप डाउन मेनू से आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए हमें सीधा इस पर इंटर प्रेस कर देना और सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमें सीधा एक सेल्स का लेजर बनाना है, तो आप Alt C से बना सकते हैं या क्रिएट पर यहीं से बना सकते हैं। तो हम सीधा इस सेल्स का लेजर बना लेते हैं, सेल्स अकाउंट। इस तरीके से हमने लेजर अब होलसेल ले लिया। अब जैसे ही हम आइटम को सिलेक्ट करेंगे, आइटम को सिलेक्ट करने के बाद में ये सीधा ही जो हमें डिस्काउंट है, रेट है, वो अपने आप आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस प्रेस बटन को प्रेस करना है और हमें सीधा ही ले लेना है यहाँ पे बादाम। तो बादाम को मैंने लिया, डिस्क्रिप्शन छोड़ देना है, सीधा ही क्वांटिटी डालना है। जैसे मैं 10 डालता हूँ तो 10 पे मुझे कितना दिखा रहा है, 2% डिस्काउंट। इसी तरीके से मैं बैक आऊँगा, मैं ले लेता हूँ 1% डिस्काउंट, रेट वही रहेगा। इसी तरीके से मैं बैक आता हूँ, मैं लेता हूँ 20, 3% डिस्काउंट। आप लोग समझ रहे हैं ना। इसी तरीके से आपको समझना है कि हमें सिर्फ प्राइस लिस्ट बना के रख लेना है,
और जैसे ही हम डिस्काउंट और जो होलसेल रिटेल के लिए सिलेक्ट करेंगे, डिस्काउंट रेट क्वांटिटी अपने क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे, रेट और डिस्काउंट अपने आप आ जाएगा। इसी तरीके से मैं ले लेता हूँ, जैसे 40 पीस मुझे सेल करना है तो इन्हें ज़्यादा डिस्काउंट, तो 5% डिस्काउंट, इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। तो ये 40 पीस खरीदेंगे, इनको मैं 5% डिस्काउंट दूंगा। और अगर ये 100 पीस भी खरीदते हैं तो इनको इससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने 5 से ज़्यादा नहीं सेट किया था। हमें सीधा ही ले लेना है 40 लेना है यहाँ से, और इसको सेव कर लेना है इस तरीके से 40 kg। अब इंटर प्रेस, अब हमें क्या करना है, सीधा ही स्पेस बटन को प्रेस करना है। स्पेस बटन को प्रेस करने के बाद में दूसरा आइटम लेना है इस तरीके से, और इस तरीके से आइटम लेने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे मैं ले लेता हूँ 10, तो आप देखेंगे 1150। अब मैं लूँगा यहाँ पे 20, तो देखेंगे आप रेट 1100। मैं लूँगा 30, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं 1050। तो इस तरीके से आप रेट वाइज और कॉलम वाइज जो डिस्काउंट है परसेंटेज वाइज, उस तरीके से आप डिस्काउंट दे सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको रिटेल और होलसेलर की लिस्ट को बनाना है। अब हमें क्या करना है, स्पेस बटन को प्रेस करना है, यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है। हमें सीधा ही क्या करना है, यहाँ पे क्वांटिटी डाल देना है सीधा, और रेट अपने आप पढ़ के आ जाएगा, रेट परसेंटेज। सीधा ही बैक जाना है, 10 पे 1% था, अब हम 20 लेंगे तो यहाँ पे 2%, और अगर हम 30 लेंगे तो यहाँ पे 3%। तो इस तरीके से आपको प्राइस लिस्ट को तैयार करना है और ऐसे सेल्स की एंट्री को पास करना है। इंटर या कंट्रोल से अब इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने एंट्री को पास किया है। एंट्री को इस तरीके से पास किया है। अब इसको देखने के लिए सीधा ही डी पे जाएंगे तो आपको सेल्स की ये जो एंट्री है वो इस तरीके से दिख जाएगी। सेल्स की एंट्री दिख जाएगी इस तरीके से। और इसी तरीके से आप अपनी स्टॉक समरी में स्टॉक देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे, तो अब ये स्टॉक जो हमारा है वो कम हो चुका है। और इस तरीके से ये 60 पीस यानी 100 पीस मैंने परचेज किया था, 140 kg मैंने सेल्स किया है, 60 मेरे पास अभी क्लोजिंग बैलेंस यानी क्वांटिटी मेरे पास है। इसी तरीके से हम किशमिश का देखेंगे तो 100 पीस मैंने परचेज किया था, 30 मैंने सेल्स किया है, और 70 हमारे पास क्वांटिटी अभी है। यानी इनवर्ड में जो है वो हमारा आता है, आउटवर्ड में जितना भी है वो सेल्स होता है। यानी परचेज इनवर्ड में परचेज है, आउटवर्ड में सेल्स है, और यहाँ पे टोटल क्लोजिंग है। इसी तरीके से आप मुनक्का का देखना चाहते हैं तो यहाँ पे 100 kg, और इसी तरीके से ये हमारा इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है। तो इसी तरीके से आपको प्राइस लिस्ट को तैयार करना है, इसी तरीके से एंट्री को पास करना है। अब हम रिटेल की भी पास कर देते हैं, तो वाउचर्स में जाएंगे, यहाँ पे हम मोहन को ले लेते हैं, कंट्रोल ए से इंटर अभी हमें सीधा ही पॉइंट टू पॉइंट जाना है। यहाँ पे रिटेल ले लेना है, इसी तरीके से सेल्स लेना है, स्पेस बटन को प्रेस करना है, आइटम को सिलेक्ट करना है, इसी तरीके से 10 ले लेना है। और शायद हमने होलसेल के लिए रिटेल के लिए बनाई नहीं थी, तो अगर हम सबसे पहले रिटेल के लिए बनाएंगे तो सीधे ही हम वहीं पे जाएंगे, मैंने आपको बताया था क्रिएट पर, और यहाँ पे प्राइस लेवल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम रिटेल ले लेंगे। पहले हम इसकी बना लेंगे और इस तरीके से हम एंट्री को पास करना है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा लंबा हो रहा है, तो फिलहाल मैंने आपको जो पॉइंट टू पॉइंट था वो बता दिया कि आपको किस तरीके से करना है। इसी तरीके से आप अपनी होलसेल और रिटेल की बना सकते हैं। और अगर आप कैटेगरी वाइज बनाना चाहते हैं तो आप प्राइस लेवल कैटेगरी में जाएंगे, ऑल आइटम को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से भी आप रिटेल होलसेल को बना सकते हैं। तो जिस तरीके से आपको सही लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि प्राइस लिस्ट का क्या यूज़ होता है, इसको हम कैसे बनाते हैं, और हम अपने कस्टमर को कैसे सेल्स करते हैं, कैसे परसेंटेज वाइज डिस्काउंट देते हैं, कैसे रेट वाइज डिस्काउंट देते हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। और फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही।